My dear student, welcome in science class. Student, today in this video we will study remaining parts of chapter first growing plant. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स को स्टडी किया था। सो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के रिमेनिंग टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। अदर वेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट। बेटा, अदर वेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट, प्लांट्स को ग्रो करने के, प्लांट्स को उगाने के दूसरे क्या क्या तरीके हैं, आइए समझते हैं। सम प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सीड। दे कैन ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम और लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बिना सीड्स के भी, बिना बीज के भी ग्रो होती हैं। वो अपने बॉडी पार्ट्स के, जो उनके प्लांट्स के जो बॉडी के हिस्से होते हैं उनके दूसरे पार्ट से वो ग्रो करते हैं। सीड से ना ग्रो होकर वो किसी और पार्ट से ग्रो करते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स अपने रूट से ग्रो करते हैं, जड़ से, स्टेम तने से, और लीव पत्तियों से ग्रो करते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट, पहला तरीका क्या है, फ्रॉम रूट्स। प्लांट्स ग्रो करता है रूट से, मीन्स जड़ से। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे स्वीट पोटैटो और कैरेट। स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंदी और कैरेट मीन्स गाजर। ये दोनों किससे ग्रो होती हैं, ये दोनों जड़ से ग्रो होती हैं। किससे ग्रो होती हैं, जड़ से। कैरेट एंड स्वीट पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट फ्रॉम देयर रूट्स। कैरेट और जो स्वीट पोटैटो होती हैं, वो गाजर और जो शकरकंदी होती है, वो दोनों ही किससे ग्रो होती हैं, जो न्यू प्लांट उनका ग्रो होता है वो उनके जड़ से ग्रो होता है। सेकेंड नंबर, फ्रॉम स्टेम। स्टेम से, स्टेम मीन्स तने। तने से कौन से प्लांट ग्रो होते हैं, मैनी प्लांट्स लाइक रोज, मनी प्लांट, शुगर कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग। जो बहुत से प्लांट जैसे कि रोज है, मनी प्लांट है, शुगर कैन है, गन्ने का प्लांट, ये सारे किससे ग्रो होते हैं, स्टेम से, मीन्स तने से, तने की कटिंग से। नाउ थर्ड वे ऑफ ग्रोइंग प्लांट, फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। जो अंडरग्राउंड, भूमि के अंदर जो तना होता है उससे जो ग्रो होता है वो कौन सा है, पोटैटो एंड अंडरग्राउंड स्टेम हैज वर्ड्स कॉल्ड आइज विच गिव राइज टू न्यू प्लांट। जो पोटैटो होता है, आलू होता है, वो कहाँ होता है, उसकी जड़ अंडरग्राउंड होती है, मीन्स ज़मीन के अंदर होती है। और जो उसमें बड्स निकले होते हैं, जो जिनको हम लोग आइज कहते हैं, ये उससे ग्रो होता है। फ्रॉम लीव्स, कुछ प्लांट्स लीव्स से, पत्तियों से ग्रो होते हैं। सम लीव्स लाइक ब्राइफोलियम ग्रो न्यू प्लांट ऑन इट्स एजेस। डीड प्लांटनेट्स फॉल ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सम लीव्स, कुछ पत्तियाँ जैसे कि ब्राइफाइलम ग्रो इन न्यू प्लांट ऑन इट्स एजेस। ये किससे ग्रो होते हैं, उस अपने किनारों से, पत्तियों के किनारों से ग्रो होती हैं। दिस प्लैनेट्स फॉल ऑफ, और ये जो प्लैनेट्स, प्लांट्स होती हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो गिरती हैं, एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और बड़ा प्लांट बनाती, बड़ा नया प्लांट बनाती हैं, ग्रो करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं ग्रो होने में। फ्रॉम स्पोर्स, कुछ स्पोर्स से ग्रो होते हैं प्लांट। सम प्लांट सच एज फर्न एंड फंगी डू नॉट हैव फ्लावर। कुछ प्लांट जो होते हैं, फर्न और जो फंगी होती हैं, वो किससे ग्रो होते हैं, वो अपने फ्लावर्स से ग्रो होते हैं। फ्लावर्स मीन्स फूल से ग्रो होते हैं। फंगी, जो फंगी लग जाती है ना, वो फंगी से ग्रो होते हैं। जिनके फ्लावर नहीं होते हैं वो किससे होते हैं, स्पोर्स। स्पोर मीन्स अपने जो अंश होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्स ईच ऑफ विच ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। इससे क्या होता है, वो नए प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे एक प्लांट की ग्रोथ, और उसका ग्रोथ मीन्स वो कैसे बढ़ता है, और उसका डेवलपमेंट, विकास कैसे होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट डिपेंड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स, क्लाइमेट्स एंड सीजन। जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है एक पौधे की, किस पे डिपेंड है, जो डिफरेंट काइंड की सॉइल है, मिट्टी होती है बहुत तरीके की, उस पे, क्लाइमेट, जलवायु पे, और सीजन, मौसम पे। पहले हम समझते हैं कि सॉइल किस प्रकार हेल्प करती है प्लांट्स के ग्रो और डेवलपमेंट में। सॉइल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोइंग प्लांट। सॉइल जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोइंग प्लांट के ग्रो होने में। सम प्लांट ग्रो वेल इन वन काइंड ऑफ soil but poorly in another. Different plants require different kinds of soil. कुछ प्लांट्स होते हैं जो वो एक तरह की मिट्टी में तो बहुत अच्छे ग्रो कर जाते हैं,
और उसी उसी मिट्टी में कुछ प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट सॉइल रिक्वायर की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग टाइप की सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड जूट नीड सॉइल डेट कैन होल्ड इनफ वाटर लाइक लोमी एंड क्ले सोल। जैसे कि देख लीजिए अब, राइस, चावल और जूट के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? डेट कैन होल्ड, जो होल्ड कर ले, जो ज़्यादा सोख ले। कैसे? इनफ वाटर, जो पानी को ज़्यादा सोख ले, उस तरीके की मिट्टी चाहिए। उसमें कौन कौन सी मिट्टी चाहिए? जैसे कि लोमी हो गई और क्ले सोइल मीन्स चिकनी मिट्टी। Wheat, jowar, bajra are grown in sandy and irrigated soil of पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। जो वीट है, गेहूँ है, ज्वार है और बाजरा, ये कहाँ ग्रो होगा? सैंडी एरिया में एंड इरिगेटेड सॉइल। और यहाँ जहाँ कैसी होगी सॉइल, जो वहाँ की इरिगेटेड मीन्स सिंचाई वाली जहाँ की मिट्टी होगी वहाँ पे। जो कहाँ कहाँ पे ग्रो होगा? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। कॉटन प्लांट्स ग्रो वेस्ट इन ब्लैक सॉइल। और जो कॉटन का प्लांट है वो कहाँ, किस मिट्टी में सबसे अच्छा ग्रो करेगा? ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में सबसे अच्छा ग्रो करेगा। टी प्लांट आर ग्रोन इन मोस्ट सॉइल ऑफ हिली एरियाज ऑफ आसाम, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग, वेयर एज मेज प्लांट ग्रो वेल इन ड्राई सॉइल। टी के जो प्लांट है, मतलब चाय की पत्ती का जो प्लांट है, वो कैसी सॉइल में ग्रो करेगा? मॉइस्ट सॉइल में, मीन्स जो नमी को सोख ले वैसी सॉइल में वो करेगा। जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र में? आसाम में, नीलगिरी में और दार्जिलिंग में। जबकि जो मेज का प्लांट है वो कहाँ ग्रो करेगा? ड्राई सॉइल में, मीन्स सूखी मिट्टी में, और वो करेंगे नमी वाली मिट्टी में। कोकोनट ट्री ग्रोज ओनली इन कोस्टल एरियाज ऑफ साल्टी सॉइल। और कोकोनट के पेड़, नारियल के पेड़ कहाँ पे ग्रो करेंगे? कोस्टल एरियाज में, जहाँ की मिट्टी कैसी होगी? सॉल्टी मीन्स नमकीन मिट्टी होगी, वहाँ पर ये ग्रो करेंगे। ये तो सॉइल का इफेक्ट हुआ ग्रोथ पे और डेवलपमेंट के प्लांट पे। अब देखते हैं क्लाइमेट, जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। डिफरेंट प्लांट आर एडेप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट, टू डिफरेंट, अलग अलग पौधों के लिए अदर क्लाइमेट हमें चाहिए होता है। The aquatic plant grow in water while the desert plant like cactus grow west in desert area। जो aquatic plant होते हैं वो कहाँ पर ग्रो करेंगे? अच्छे से पानी में। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं मीन्स रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करेंगे? जैसे कि कैक्टस है, वो डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी एरिया में अच्छे से ग्रो करेंगे। Some plants need heavy rainfall like rubber, other like conifers are adapted to grow in hilly areas where snowfall is a common phenomena. Coconut trees are adapted to damp and moist climate. कुछ प्लांट जिनको किसकी ज़रूरत होती है? हैवी रेनफॉल में, ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से प्लांट हैं? रबर और कॉन्फर्स। इनको क्या, ये कहाँ पे होते हैं? हिली एरिया में, जहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। और जो कोकोनट होता है, जो नारियल का ट्री होता है, उसको डैम्प एंड मोस्ट क्लाइमेट की जलवायु की, नमी भरी जलवायु की ज़रूरत होती है। नाउ कम सीजन किस तरीके से हेल्प करेंगे? मौसम क्या प्रभाव डालेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्लांट पे? सीजन्स आल्सो इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो मौसम होते हैं वो भी प्लांट की ग्रोथ पे क्या करेंगे? प्रभाव डालेंगे। क्रॉप्स डेट ग्रो इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप। क्रॉप्स जो विंटर में मीन्स जो सर्दियों में होती हैं उनको हम रबी क्रॉप्स से जानते हैं। जो फसल सर्दियों में होती हैं उनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। वीट एंड ग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। जो गेहूँ और ग्राम है ये किसके उदाहरण है? रबी क्रॉप के ही उदाहरण है, क्योंकि ये सर्दियों में होती हैं। क्रॉप्स डेट ग्रो इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। राइस, ज्वार एंड बाजरा आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। जो फसल गर्मियों में होती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। जो राइस है, चावल, ज्वार और जो बाजरा है, ये खरीफ क्रॉप के उदाहरण हैं। आप पिक्चर में इनको देख ही रहे होंगे। गेटिंग गुड यील्ड फ्रॉम क्रॉप्स से, फसल से हमें कैसे अच्छी फसल मिले। जब हम फसल कुछ उगाते हैं तो उससे हमें कैसी फसल मिले, आइए पढ़ते हैं। Besides favorable climate condition, plants also require nutrients in the form of manure and chemical fertilizer to improve the growth and crop yield. Means favorable, अच्छा क्लाइमेट देने के साथ साथ प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषण की भी ज़रूरत होती है। पोषण उनको प्लांट्स को किस फॉर्म में मिलता है?
मैन्योर के फॉर्म में मीन्स खाद हम जो डालते हैं पेड़ पौधों में, आप लोग खाद डालते होंगे जब फसल उगाते होंगे, और फर्टिलाइजर्स के रूप में ये भी इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। अगर ये अच्छे से डालेंगे हम तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज नेसेसरी फॉर बेटर क्वालिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। प्रॉपर डेवलपमेंट, अच्छे से विकास प्लांट का जरूरी है। क्यों जरूरी है? बेटर क्वालिटी के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए, जिससे अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स उगे, और जो प्रोडक्शन है सीड्स का वो भी, जो क्रियल्स हैं और फ्रूट्स हैं, फल हैं और सब्जियों का प्रोडक्शन भी अच्छे से हो, ज़्यादा हो। डेड एंड डिकेइंग एनिमल वेस्ट एंड काउ डंग आर कॉमन मैन्योर्स। डेड, मरे हुए पौधे, प्लांट्स और जो मरे हुए पौधे होते हैं, इनके जो वेस्ट होते हैं और जो जानवर का काउ डंग होता है मीन्स गोबर होता है, वो मैन्योर्स के रूप में, वो खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरिया, एमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट एंड सल्फर फास्फोरस फॉस्फेट्स आर कॉमन केमिकल फर्टिलाइजर। यूरिया, एमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और सुपर फॉस्फेट, ये फर्टिलाइज़र, ये उर्वरक हैं जो हम उर्वरक डालते हैं ना, फर्टिलाइजर डालते हैं अपने पौधे वगैरह में, वो कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं। Insecticides and pesticides are the chemicals that are sprayed on the plant to protect them from various insect and pest। जो इंसेक्टिसाइड होते हैं मीन्स जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, और जो केमिकल, इन्हीं को हम केमिकल भी बोलते हैं। ये जो केमिकल होते हैं वो प्लांट्स में डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं? जिससे कि इनसे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े इनसे दूर रहें। DDT एंड एक्सिन आर कॉमन इंसेक्टिसाइड। ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स के, कीटनाशकों के नाम दिए गए हैं। नाउ सर्टेन टिप्स फॉर ए गुड एंड हेल्दी क्रॉप यील्ड आर एज फॉलो। सर्टेन टिप्स, कुछ टिप्स, कुछ आइडिया जिससे एक अच्छी और हेल्दी क्रॉप ग्रो होगी। देखिए कौन कौन से हैं। यूज़ हेल्दी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स फॉर सोइंग। हमेशा हमको अच्छी, हेल्दी मीन्स ताकतवर, और बेटर, अच्छी क्वालिटी की हमें सीड्स को सोइंग मीन्स बोना चाहिए। प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। लैंड को, ज़मीन को, बीज को बोने से पहले हमें ज़मीन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, अच्छे से उसको बोने लायक कर लेना चाहिए। एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सोइल। मैन्योर्स मीन्स हमें खाद डालनी चाहिए, और फर्टिलाइजर, उर्वरक मिट्टी में मिलाने चाहिए। इरीगेट द प्लांट्स प्रॉपरली। और जो पौधे होते हैं उन्हें अच्छे से सिंचाई करनी चाहिए, टाइम टाइम पे उनकी सिंचाई करनी चाहिए। रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। वीड्स को, जो सूखी हुई घास वगैरह होती है, वो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए उसे उसमें से हटा देना चाहिए। यूज इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड टू कीप द प्लांट पेस्ट फ्री। कीटनाशक दवाइयों का और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे कि प्लांट इंसेक्ट और पेस्ट से फ्री रहें। प्रॉपर केयर ऑफ प्लांट नॉट ओनली इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बट आल्सो एड्स हेल्थ एंड वेल्थ टू द नेशन। थिंक हाउ। जो प्रॉपर केयर है, अगर हम प्लांट की अच्छे से केयर करेंगे तो प्लांट की केवल ग्रोथ ही अच्छी नहीं होगी, बट आल्सो, लेकिन ये किस लिए भी अच्छा रहेगा? हमारा जो राष्ट्र है, उसकी नेशन और उसकी वेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। थिंक हाउ, सोचो कैसे। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं जो PDF भेज रही हूँ उससे आपको अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू।